नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। सन्मार्ग दैनिक अखबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी छपी है जिसे सन्मार्ग दैनिक ने ही कवर किया है। 76 वर्ष के दयामय मुखर्जी 56 वर्ष से रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सन्मार्ग लाइव से कई ऐसी बातें शेयर की, अपने दिल की बात शेयर की, जिसे पढ़कर हमारे पाठक जो हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने अपने दिल की बात में बताया कि जीवित बहन भाई के शव से ऐसे लिपटी थी कि पुलिस ने साथ में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दयामय ने 38 वर्षों तक रिम्स में अपनी सेवा दी है। 7 वर्षों तक अनुबंध में पोस्टमार्टम हाउस में वो काम करते रहे हैं। अभी दयामय दिहाड़ी पर जो है वो शवों की चीड़ फाड़ कर रहे हैं। और उन्होंने सन्मार्ग दैनिक से अपने मन की बात कही, कई सारी बातें बताई कि पोस्टमार्टम करते वक्त क्या कुछ नज़ारा होता है। कभी उनके हाथ कांपे नहीं, लेकिन उस वक्त उनका भी दिल दहल गया था जब उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए एक बहन और भाई को देखा, जिसमें भाई की मृत्यु हो चुकी थी, बहन जीवित थी, लेकिन वो अपने भाई के शव से ऐसे लिपटी थी कि पुलिस ने उसे भी साथ में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ठीक उसके नीचे आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकार का 2 साल का तोहफा। 62 वर्ष की उम्र में अब होंगे रिटायर। आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकार का 2 साल का तोहफा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं महिला पर्यवेक्षिका के पद पर प्रोन्नति के संबंध में उम्र की जो उनकी सीमा है उसे बढ़ा दी है। अब वे लोग 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगी। तो आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं वो अब 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगी। वहीं प्रधानमंत्री 14 एकलव्य विद्यालयों की रखेंगे नींव। गुमला में उज्ज्वला दीदी सह अतिरिक्त रिफिल वितरण समारोह में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बात कही है कि अब वो 14 एकलव्य विद्यालयों की नींव रखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बचाया जल, जंगल और जमीन, और उसमें लोगों से सहयोग करने की भी अपील की है। वहीं सिन्हा में मॉब लिंचिंग, सहनई ने दम तोड़ा। ये लोहरदगा की खबर है। सिन्हा थाना क्षेत्र के झाल जमीरा गांव में अंधविश्वास में ग्रामीणों ने सोमवार की रात 52 वर्षीय सहनई उरांव की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने तंत्र मंत्र करने के शक में उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसकी जो है वो मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये एक मॉब लिंचिंग का ही मामला है। भीड़ ने जो है वो तंत्र मंत्र का आरोप लगाते हुए सहनई उरांव की हत्या कर दी। वहीं 5 प्रमंडल का जिम्मा कार्यकारी अध्यक्षों में बटा। इरफान अंसारी को गाड़ी ने मारी टक्कर, पैर टूटा। ये दोनों ही खबरें एक पर एक हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए 5 कार्यकारी अध्यक्षों को प्रदेश के कार्यों के अलावा 5 प्रमंडलों के जिले की जो है वो अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और रामेश्वर उरांव जो कि कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, साथ ही साथ 5 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। रामेश्वर उरांव ने सभी 5 कार्यकारी अध्यक्षों को साथ ही साथ 5 प्रमंडलों की भी जिम्मेदारी दी है और विधानसभा चुनाव में नई रणनीति तैयार करने के लिए कहा है। वहीं इरफान अंसारी, उन्हें भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इरफान अंसारी को गाड़ी ने मारी टक्कर, उनका पैर टूट गया। ये भी एक खबर है जो सन्मार्ग दैनिक में पहले पन्ने पर छपी है। अगर हम दूसरे पन्ने की बात करें तो दूसरे पन्ने पर देखेंगे क्या कुछ खास है। दूसरे पन्ने पर कांग्रेस का सेटअप दिल्ली से रांची तक बदला तो बदल गया महागठबंधन का स्वर भी। जैसा कि रामेश्वर उरांव ने पहले ही कहा था कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो दिल्ली आला कमान से ही लिया जाएगा। उन्होंने ये बातें पहले भी कही थी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए हेमंत सोरेन ही नया चेहरा बनकर उभरे महागठबंधन के नए चेहरे के रूप में। उन्होंने कहा कि ये जो भी निर्णय होगा वो आला कमान दिल्ली से तय करेगी। तो कांग्रेस का सेटअप दिल्ली से रांची तक बदला तो साथ ही साथ महागठबंधन का जो स्वर है वो भी बदल गया। इस खबर को 2 नंबर पेज पर छापा है सन्मार्ग दैनिक ने। अब हम दैनिक भास्कर का रुख करेंगे। दैनिक भास्कर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर छपी है। एयर स्ट्राइक की रात 12 बजे घर जाकर बर्थडे केक काटा ताकि शक ना हो, फिर कंट्रोल रूम आकर मिशन पूरा किया एयर मार्शल हरी। एयर मार्शल हरी ने जो है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक की बातें साझा की हैं पहली बार, और उन्होंने एयर स्ट्राइक के 6 महीने बाद मिशन के चीफ ने जो है वो पहली बार जो है वो पूरी कहानी बताई है दैनिक भास्कर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि एयर स्ट्राइक की रात 12 बजे घर जाकर उन्होंने बर्थडे केक काटा ताकि लोगों को शक ना हो, फिर कंट्रोल रूम आकर मिशन पूरा किया। और एयर चीफ ने कहा था कि मिशन पूरा होते ही फोन पर सिर्फ
बंदर बोलना था। तो उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने सारी बातें, मिशन के लिए पायलट कैसे चुने, मिशन की रात क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ डिटेल में एक स्टोरी के तौर पे दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर छापा है। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर, 10,000 जरूरतमंद रिम्स ने दान में मिले आधे से ज्यादा कॉर्निया कर दिए बर्बाद। 51 मिले, 24 ही ट्रांसप्लांट किए, प्रबंधन का तर्क कि मरीज ही नहीं आए। तो नेत्रदान महादान कहा जाता है और नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। कई तरह के जो गैर सरकारी यानी एनजीओज हैं वो जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके 10,000 ज़रूरतमंद रिम्स ने जो दान में मिले थे कॉर्निया, उन्हें जो है वो बर्बाद कर दिया। और रिम्स ने सफाई देते हुए, तर्क देते हुए कहा है कि मरीज ही नहीं आए तो हम क्या करें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, एक और खबर है, मुख्यमंत्री बोले चोरों के महागठबंधन में अभी से दरार, इस बार नेस्ता नाबूद कर देंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधानसभा चुनाव की रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है और महागठबंधन पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चोरों के महागठबंधन में अभी से दरार पड़ी है और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की पहले पन्ने की खबरें। वहीं दूसरे पन्ने पर ट्रैफिक के नए जुर्माने का पहला चालान रेडियम चौक पर कटा। लाइसेंस नहीं होने और ट्रिपल राइडिंग के लिए महिला को 6,000 रुपए का फाइन किया गया। 5,000 रुपए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर और 1,000 रुपए ट्रिपल राइडिंग यानी ट्रिपल लोडिंग, 3 लोगों को एक साथ दुपहिया वाहन पर बिठा के चलाना अपने आप में एक जुर्म है। अभी ट्रैफिक के कई नए नियम, कई बदलाव किए गए हैं। उसमें हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। हालांकि ये सब नियम पहले से भी थे, लेकिन अभी फिर से उन्हें लागू किया गया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने कंट्रोल रूम में लगे सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद मंगलवार से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना के नए प्रावधान के तहत फाइन काटना जो है वो शुरू कर दिया है। इसका पहला शिकार एक महिला बनी। उन्होंने महिला को रेडियम चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने रोका और लाइसेंस नहीं होने और ट्रिपल राइडिंग के जुर्म में उन्हें 6,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ा, जिसमें 5,000 रुपये लाइसेंस न होने पर और 1,000 रुपये ट्रिपल राइडिंग पर। वहीं बाइक कार सवार को ट्रैफिक रूल का डर, पर नो एंट्री में ओवरलोड मालवाहक ऑटो की एंट्री, 25,000 फाइन, 20 ले छोड़ रही है पुलिस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर कि बाइक कार सवार को ट्रैफिक रूल का डर है कि उनका 5,000-6,000 रुपये फाइन न कटे, इसलिए वो सतर्क हैं। लेकिन मालवाहक ऑटो की जो है वो धड़ल्ले से एंट्री हो रही है, 25,000 फाइन है, लेकिन 20 रुपये जो लेकर ही पुलिस उन्हें छोड़ रही है। तो ये दूसरे पन्ने की खबर दैनिक भास्कर में। प्रभात खबर का रुख करेंगे। प्रभात खबर में 6 लोगों को मिल सकती थी रोशनी, रखे रखे खराब हो गए कॉर्निया, रिम्स की एक खबर है। ऐसे दैनिक भास्कर ने भी उठाया है पहले पन्ने पर और प्रभात खबर ने भी पहले पन्ने पर उठाया है कि रिम्स, और वहीं रिम्स का कहना है इस मामले पर कि मरीज ही नहीं आए तो हम क्या करें, और जो डोनेट की गई थी कॉर्निया वो रखे रखे खराब हो गई। वहीं कोडरमा में बच्चा चोरी के संदेह में 6 की पिटाई, चान्हो में 2 किशोरी जो है वो बची। अंधी भीड़, 7 दिनों में राज्य भर में 44 लोगों की पिटाई, इनमें अधिसंख्य विक्षिप्त निकले। तो अंधविश्वास जो है या फिर मॉब लिंचिंग जो है वो झारखंड में लगातार हावी होता दिख रहा है। प्रभात खबर पे पहले पन्ने की ये दोनों ही खबरें। उसके साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व पीएम इस माह रांची में, ये भी अपने आप में एक अच्छी खबर है। सितंबर में देश के 3 सर्वोच्च पदों पर आसीन लोग रांची आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 से 30 सितंबर तक राजधानी में रहेंगे और वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सीयूजे ने इसी माह होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए जो है वो आमंत्रण भेजा है। तो इस सितंबर माह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची आएंगे। वहीं दूसरे पन्ने का रुख करेंगे, देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है। दूसरे पन्ने पर बिजली रहती नहीं, बिल की भी टेंशन। बिजली कंपनी द्वारा लगाए जा रहे कैंप में आ रही बिल की सबसे ज़्यादा शिकायतें कि बिजली रहती नहीं लेकिन बिल जो है वो अलग से आ रहे हैं, उसके अलग टेंशन। राजधानी में कुल 5 जगहों पर लगाया गया है शिकायत निवारण कैंप। लगा शिकायतों का अंबार, मौके पर ही हुआ कई शिकायतों का निपटारा। तो सेकंड पन्ने की खबर। वहीं तीसरे पन्ने पर छोटे से फैसले से जाम मुक्त हो गया मेन रोड, लेकिन कुछ समस्याएं जो हैं वो अब भी बरकरार हैं। जोर का झटका धीरे से, राजधानी नगर निगम को अब भी कई मोर्चों पर करना होगा काम। छोटे से फैसले से जाम मुक्त कर दिया गया है। मेन रोड में सिटी बसों की संख्या जो है वो 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है, 12 हो गई हैं और आज से जो है यानी कि 4 सितंबर से 15 हो जाएंगी। तो अब मेन रोड की सड़कों पर जो है वो 15 सिटी बसें
चलेंगी, दौड़ेंगी और वो लगातार चलती रहेंगी। 5 रुपये किराया है। वहीं दैनिक जागरण का रुख करेंगे और देखेंगे दैनिक जागरण में पहले पन्ने पर क्या कुछ खास है। पहले पन्ने पर अगर दैनिक जागरण की बात करें तो आईसीजे में पाक का टिकना मुश्किल, अंतर्राष्ट्रीय अदालत के वकील रहे कुरैशी ने कश्मीर पर इमरान को दिखाया आईना। कश्मीर मसले पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटने की धमकी देने वाली पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को उनके ही वकील ने आईना दिखा दिया है। कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे में पाकिस्तान के वकील रहे खाबर कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर में कथित जनसंहार के आरोप को साबित करना जो है वो बेहद मुश्किल है। उन्होंने कश्मीर में कथित जनसंहार के आरोप को साबित करना कठिन है। इमरान सरकार भारत को दे रही है आईसीजे में घसीटने की धमकी। तो ये पहले पन्ने की खबर है दैनिक जागरण में। वहीं बच्चा चोरी की अफवाह पर ग्रामीण हिंसक हुए, 6 को पीटा, मॉब लिंचिंग का मामला। कोडरमा की घटना, झारखंड में नहीं रुक रही मॉब लिंचिंग, लगातार बढ़ती जा रही है। अंधविश्वास जो है बढ़ता जा रहा है, कभी तंत्र मंत्र के आरोप में, कभी बच्चा चोरी के आरोप में। लगातार भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में उग्र हो रही है और लोगों को अपना शिकार बना रही है। वहीं युवा शक्ति ही राज्य की ताकत, रघुवर दास ने विकास पर जोर देते हुए ये बातें कही है। गुमला में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। उज्ज्वला दीदियों के सम्मेलन में महिलाओं से की राज्य के विकास में सहभागी बनने की अपील। प्रमंडलीय कार्यकर्ताओं सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में भरा जोश। तो ये पहले पन्ने की खबर दैनिक जागरण में। वहीं दूसरे पन्ने पर आदिवासियों को पहुंचा योजनाओं का लाभ, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने ये बात कही है। विज्ञान की पढ़ाई में पीछे हैं बच्चे, उन्हें आगे आने की ज़रूरत है, उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है। राज्यपाल ने जनजातीय कल्याण योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। जनजातीय समस्याओं के निदान के लिए कई तरह के जो है वो निर्देश दिए। वहीं नई विधानसभा 10 तक बनकर हो जाएगी तैयार। 10 सितंबर तक नई विधानसभा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन होगा। 6 लाख लगभग वर्ग फीट में तैयार हुआ है ये खूबसूरत भवन, यानी नई विधानसभा जो है उसका उद्घाटन है जो 10 तक बनकर तैयार हो जाएगी। और 12 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं रांची और 12 तारीख को ही नए विधानसभा का प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन होगा। तो ये दैनिक जागरण की ये खबर। वहीं हिंदुस्तान में देखेंगे क्या कुछ खास है। हिंदुस्तान में पहले पन्ने पर वायुसेना को मिला अपाचे, अंधेरे में भी अब जो दुश्मन हैं वो नहीं बचेंगे। अमेरिका निर्मित 8 अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर मंगलवार को भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल किए गए। इससे वायुसेना की मारक क्षमता में इजाफा होगा और जो अंधेरे में भी हैं वो दुश्मन अब नहीं बचेंगे। 8 अपाचे यानी AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल किए गए हैं। 22 हेलीकॉप्टर के लिए 1.1 अरब का अमेरिका से जो है वो समझौता हुआ है। तो ये पहले पन्ने की खबर हिंदुस्तान में। वहीं भारत से दवा खरीदने को मजबूर हुआ पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने आदेश जारी कर दवा आयात को जो है वो मंजूरी दी है। पाकिस्तान सरकार ने भारत से जीवन रक्षक दवाओं के आयात को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाक ने भारत के साथ व्यापार बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन अब जो है वो भारत से दवा खरीदने को जो है वो पाकिस्तान मजबूर हो गया है। वहीं विधायक इरफान अंसारी को कार ने मारी टक्कर, पैर टूटा। मंगलवार को सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान यह हादसा हुआ है। डॉक्टर रोहित के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरे पन्ने का अगर हम रुख करें, दूसरे पन्ने पर स्कूल और अस्पतालों को बिजली जल्द से जल्द। मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में साप्ताहिक समीक्षा की है डॉक्टर सुनील वर्णवाल ने, और उन्होंने कहा है कि स्कूल और अस्पतालों को जो है वो जल्द से जल्द बिजली मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ झाविमो अकेले विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ने की तैयारी में है। झाविमो यानी झारखंड विकास मोर्चा जो है वो इस बार अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो महागठबंधन में कहीं ना कहीं बिखराव, कांग्रेस भी अलग थलग पड़ रही है, JMM अलग थलग पड़ रही है, और वहीं झाविमो भी जो है वो अब अपना अलग राग जो है वो अलाप रही है। तो ये थी हिंदुस्तान की खबरें। सन्मार्ग लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए और बने रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।